आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होता है सीएस खतियान और क्या होता है आरएस खतियान। इन दोनों के बीच के हम लोग अंतर को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि यदि आपके पास सीएस खतियान नहीं है तो क्या उसके स्थान पर आरएस खतियान से काम हो जाएगा कि नहीं होगा। यदि आपके पास इन दोनों में से कोई भी खतियान नहीं है तब आप लोग क्या करिएगा, पूरे विस्तार से हम लोग आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे इन तक जरूर देखिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार में भूमि से संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो इसके जरिए आप तक पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं सीएस खतियान के बारे में। तो सीएस खतियान यानी हम लोग कह सकते हैं इसको कंस्ट्रक्शनल जो सर्वे होता है, इसका खतियान जो मिला था उसको हम लोग जो है सीएस खतियान के नाम से जानते हैं। आप लोग कहिएगा कि ये आखिर हुआ कब था। तो देखिए, ये तो आज़ाद भारत में नहीं हुआ था, ये आज़ादी से बहुत पहले हो चुका था। यानी यहाँ पर आप लोग को टाइमिंग भी दिया हो गया होगा कि 1988 से लेकर 1888 से लेकर 1920 ईस्वी तक जो है ये जो है चला था प्रक्रिया। यानी जो कंडक्शन सर्वे है इसका प्रक्रिया कब हुआ था, कब चला था, 1888 से 1920 ईस्वी तक चला था। तो इसका अर्थ होता है कि यह अंग्रेजों के समय यानी आज़ादी के ठीक पहले हुआ पहला सर्वे था। इसे कैडेस्ट्रल सर्वे भी कहते हैं, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो कैडेस्ट्रल सर्वे यानी सीएस खतियान इसी को कहते हैं, जो 1888 से लेकर 1920 ईस्वी तक हुआ था। इस समय जो है आपके दादा परदादा का जो समय था उस समय जो है ये सर्वे हुआ था, आपके समय जो है ये सर्वे नहीं हुआ था। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका महत्व सबसे पहले देखिएगा तो इसमें बहुत पुराना और मूल दस्तावेज माना जाता है इसको। इसमें जमीन के पुराने मालिकाना या आपके दादा जो परदादा है उनके नाम से दर्ज होता था। ये यही खतियान है जो 1888 से लेकर 1920 ईस्वी तक हुआ था। अब हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर जो आरएस खतियान होता है। आरएस जो खतियान होता है, यहाँ पर देखिए कोई कुछ और पॉइंट भी लिखा गया है। यह दस्तावेज आपकी जमीन के इतिहास और स्वामित्व का सबसे पुराना रिकॉर्ड है। इससे पुराना दस्तावेज आपको जो है जमीन से संबंधित नहीं होगा आपके पास। ये सबसे पुराना जो है दस्तावेज होता है जो सीएस खतियान होता है। उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं आरएस खतियान। ये जो है रिविजनल सर्वे खतियान है। तो ये रिविजनल सर्वे है यानी जो सीएस खतियान था उसके बाद का जो है ये सर्वे हुआ था। ये आज़ाद भारत का सर्वे किया गया जो है ये खतियान है। तो देखिएगा इसका अर्थ होता है यानी सीएस सर्वे के बाद हुआ दूसरा यह सर्वे है, इसे रिविजनल सर्वे कहते हैं। तो इसको जो है रिविजनल सर्वे के नाम से जानते हैं। इसका समय हम लोग देख लेते हैं। तो यह जो है सीएस सर्वे के कई साल बाद, आज़ाद के बाद कई जिलों में 1960 से लेकर 1980 के दशक में ये जो है सर्वे हुआ था। यानी सभी जिलों में जो है ये सर्वे कंप्लीट नहीं हो पाया था। ये भी बात आप लोग को ध्यान देना होगा। ये जो है आज़ाद भारत के जो है सर्वे कराया गया है, यानी 1960 से लेकर 1980 के दशक में ये जो है सर्वे हुआ था। कौन? तो ये आरएस सर्वे। आई होप ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसके महत्व को देख लेते हैं। तो इसमें जमीन की खरीद बिक्री या बंटवारे के बाद नाम और रकबा यानी क्षेत्रफल को अपडेट किया गया। इसमें नए खाते और खेसरा नंबर दिए जाते हैं। यानी देखिए जो सीएस खतियान था और जो आरएस खतियान था ये बिल्कुल आप लोग को अलग अलग जो है दिखाई दे रहा होगा। उसमें नया आप लोग को जो है प्लॉट दिखाई दे रहा होगा, नया वहाँ पर जो है आप लोग को अकाउंट नंबर यानी खाता नंबर दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोग को घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो है पूरा तरह से बदल चुका था, पूरी तरह से ये बदल चुका था। यानी जो सीएस खतियान में था और वो आरएस खतियान में नहीं लिखा हुआ था, ये बात आप लोग को ध्यान देना होगा। तो आई होप ये दोनों पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग समझ लेते हैं इन दोनों में मुख्य अंतर। तो इससे तो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि ये अंतर क्या है। तो अंतर यहाँ पर देखिएगा, मुख्य अंतर का हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला बनाम दूसरा देखिएगा। तो यहाँ पर सीएस पहला मूल्य सर्वे है और आरएस जो है उसका संशोधित यानी रिविजनल का रूप है। खाता खेसरा नंबर में देखिएगा तो सीएस खतियान का नंबर पुराना होता है और आरएस खतियान में देखिएगा तो उसमें बदलकर नया खाता और खेसरा नंबर दिया गया था। तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और मान्यता का हम लोग बात कर लेते हैं, वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो जहां आरएस सर्वे का काम पूरी तरह फाइनल और मान्य हो चुका है वहीं आरएस जो है चलता है। जहां आरएस पूरा नहीं हुआ है वहां जो है सीएस भी आज तक चलता है। यानी जिस राजस्व में आरएस का काम पूरा हो चुका है वहीं पर जो है आरएस खतियान वैल्यू है। जहां पर आरएस नहीं जो है क्लियर हो पाया है यानी रिविजनल सर्वे नहीं कंप्लीट हो पाया था, वहां पर अभी भी जो है सीएस खतियान ही चल रहा है
यानी कंडक्टर सर्वे ही चल रहा है। आई होप ये दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो अब आप लोग ये मत पूछिएगा कि हमारे पास जो है आरएस नहीं है तो क्या हम सीएस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए आई होप कि हेल्पफुल रहा होगा। इतना समझाने के बावजूद भी आप लोग के मन में कोई डाउट रह जाता है कि सर हमको अभी भी समझ में नहीं आया कि आरएस और सीएस क्या है, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। मैं उसको प्रयास करूंगा उसको जो है वहाँ पर सॉल्व करने के लिए। तो आप सभी लोग जो है अपना डाउट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ।